ओके, आपको बेटा पता होना चाहिए अभी अभी हम लोगों ने क्या चीजें देखा। हमने देखा अगर कैश या चेक से पेमेंट होता है, कैश या चेक, आज के लाइफ में चेक बोल दिया गया मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, गूगल पे, फोन पे, मोबाइल पे, जितने भी सिस्टम है सब चेक के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब बैंक के ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अगर आपने कैश या चेक में काम किया है तो आपको बताया गया दो लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर बड़ा ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, जो मेन कैशियर, हेड कैशियर, चीफ कैशियर के अंडर में होता है। मेन कैशियर, हेड कैशियर, चीफ कैशियर के अंडर में होता है। और अगर छोटा ट्रांजैक्शन है पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, जो पेटी कैशियर हैंडल करता है। इन दोनों में रिकॉर्ड होने के लिए शर्त है ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, रोकड़ा, रोकड़ा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, कैश या चेक से होना चाहिए, तो ही इन दोनों में रिकॉर्ड होगा। अब बताइए बच्चा, जो बच गया उधारी का ट्रांजैक्शन, उधारी का ट्रांजैक्शन फिर कौन रिकॉर्ड करेगा? तो उधारी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है परचेज बुक में, सेल बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल रिटर्न बुक में। उधारी का ट्रांजैक्शन ये चार में रिकॉर्ड होता है, लेकिन शर्त होना चाहिए उधारी के साथ साथ गुड्स का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तो ही। अगर किसी और चीज का ट्रांजैक्शन होगा तो वो इन बुक्स में नहीं आएगा, फिर वो जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। जर्नल प्रॉपर नाम का एक बुक होता है, उसके अंदर चला जाएगा। तो जो बताया गया वो आप याद रखोगे तो काम आएगा, तब आपका लेक्चर सुनना सफल होगा। मैंने क्या बताया एक बार फिर से सुन लीजिए। रोकड़ा ट्रांजैक्शन है, अगर रोकड़ा, तो आप बड़ा ट्रांजैक्शन देखकर कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे और छोटा ट्रांजैक्शन देखकर पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। बड़ा ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाता है और छोटा ट्रांजैक्शन पेटी कैश बुक में जाता है। रोकड़ा होना चाहिए तो ही। उसके बाद उधारी की बात किया हमने। उधारी का अगर गुड्स है तो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। उधारी का होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए तो ही ये चार में रिकॉर्ड होगा। और उधारी का है लेकिन गुड्स नहीं है, कोई दूसरा चीज है, एसेट्स है या एक्सपेंसेस वगैरह है, तो वो किस में आ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में हो जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आज हम लोग उधारी वाला सीखने वाले हैं, जिसमें हमें परचेज बुक बनाने के लिए कहा जाएगा, सेल बुक बनाने के लिए कहा जाएगा, परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक बनाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं इस चैप्टर का जो मेन मुद्दा है वो आपको बता रहा हूँ। इस चैप्टर का मेन मुद्दा है पासवर्ड, दो लेटर का पासवर्ड, दो लेटर का पासवर्ड। पासवर्ड क्या रहेगा? गुड्स, पहला पासवर्ड है गुड्स और दूसरा पासवर्ड है उधारी। उधारी मतलब क्रेडिट। अगर ये दोनों पासवर्ड कोई भी ट्रांजैक्शन पार कर लेता है, ये दोनों पासवर्ड कोई भी ट्रांजैक्शन अगर पार कर लेता है तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में, सेल बुक में, परचेज बुक रिटर्न बुक में और सेल रिटर्न बुक में।
अभी मैंने रेड में जितना लिखा है सर वो आपको ध्यान में रखना है इस चैप्टर के लिए। सर बोलिए। एक बार वापस बताइए ना ये पासवर्ड। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है आपको लग रहा है कि गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है मतलब किससे नहीं रिलेटेड होना चाहिए, एसेट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इनकम या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और क्रेडिट मतलब कैश ट्रांजेक्शन या फिर बैंक ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ऊपर जो मैंने कट कर दिया वो ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। ट्रांजेक्शन होना चाहिए गुड्स का या फिर उधारी का, क्रेडिट का, तो ही क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, वरना रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख यस रहे सर। हैं। तो अब आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में वही ट्रांजेक्शन आएगा जो गुड्स से रिलेटेड रहेगा, एसेट्स इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और जो उधारी का होगा, क्रेडिट कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, बैंक ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, उधारी का होना चाहिए, पैसे बाद में देता हूँ, पैसे बाद में ले लीजिएगा, ऐसा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो वो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलिए बताइए, सबको ये रेड वाला बात समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलिए फिर आगे यस सर। बढ़ते हैं। ओके देन, आगे बढ़ते हैं। बताइए इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स कृति। तो कृति के बुक में लिख रहे हैं हम लोग, कृति के ऑफिस में बैठकर हम लोग कृति के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। तो कृति के लिए क्या किया जा रहा है, देखिए, परचेज बुक बनाया जा रहा है, सेल बुक बनाया जा रहा है, परचेज रिटर्न बुक बनाया जा रहा है, और सेल रिटर्न बुक बनाया जा रहा है। ठीक है, ये 4 बुक बनाए जाएंगे। अब आप ये बताइए, ये 4 बुक में तो आप पहचान लेंगे ना, क्या पहचान लेंगे? जब आप परचेज कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। जब आप कुछ बेच रहे हो तो सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। आपने सामान परचेज किया था लेकिन आपको जम नहीं रहा है, आप रिटर्न कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड होगा। और आपने खरीदा था, बेचा था, आपने बेचा था, सामने वाले को पसंद नहीं आया, वो रिटर्न कर रहा है, तो सेल रिटर्न में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, चलिए बताइए जरा, आप कौन से बुक में रिकॉर्ड करोगे? मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने क्लासेस के लिए बैग बैग का बंडल परचेस कर लिया, बैग का बंडल, तो मैंने 1000 बैग परचेस कर लिया। तो बताइए ये जो एग्जाम्पल है ये कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक। परचेज बुक। परचेज बुक। परचेज। परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। अब बताइए, अगर मैं आपको कहूं कि उसमें 5 पीस
5 पीस ऐसे निकले जिनकी या तो प्रिंटिंग सही नहीं है, या तो चैन सही नहीं है, या तो सिलाई सही नहीं है, तो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। तो ये 5 मैं रिटर्न करने के लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। तो बताइए ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? परचेज रिटर्न। रिटर्न बुक रिटर्न में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। आज मेरे सामने एक ग्राहक आकर खड़ा है। उसने कहा मुझसे कि भाई साहब मैं आपसे कल लेकर गया था ये नोटबुक के पेजेस तो फटे हुए हैं, मुझे ये नोटबुक नहीं चाहिए, आप रिटर्न ले लो, मुझे पैसे रिटर्न दे दो। तो ग्राहक मेरे सामने खड़े होकर बुक रिटर्न कर रहा है मुझे। तो बताइए ये कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? सेल्स रिटर्न। हाँ, मैंने पहले सेल किया होगा, मैंने पहले बेचा होगा, आज कस्टमर आकर रिटर्न कर रहा है, तो ये सेल रिटर्न में रिकॉर्ड होगा। अभी जरा सोच कर बताइएगा, अब जरा सोच कर बताइएगा। मैंने ऑफिस में एसी लगवाया, मैंने ऑफिस में परचेज करके एसी लगवाया, मैंने एसी परचेज किया और ऑफिस में लगवाया। बताइए कौन से बुक में आएगा? जनरल प्रॉपर जनरल प्रॉपर ठीक है बेटा, ये आपने बता दिया, सही बता दिया। ठीक है, तो ये जर्नल प्रॉपर में थोड़ी जाएगा, ये कैश बुक में जाएगा, ये कैश बुक में जाएगा, ये आपका कैश बुक में चला जाएगा। बराबर है, क्योंकि बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन कौन संभालता है? मेन कैशियर, जो कैश बुक लेकर बैठा रहता है। जर्नल प्रॉपर सिलेबस का मुद्दा है ही नहीं, उसमें कोई इतना इम्पोर्टेंस सिलेबस आपका नहीं देगा। सिलेबस आपका कैश बुक में इम्पोर्टेंस देगा, पिटी कैश बुक में इम्पोर्टेंस देगा, और ये जो बुक्स हम बना रहे हैं 4, इसमें इम्पोर्टेंस देगा। जर्नल प्रॉपर कोई खास मुद्दा नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि वो कहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा? कैश बुक में। एसी परचेज किया गया तो कैश बुक में, यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड होगा। क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा यहाँ पर? क्योंकि वो गुड्स नहीं है, वो क्या है? एसेट्स है। वो गुड्स नहीं है, वो क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स के लिए ये बुक नहीं बने हैं, ये सिर्फ गुड्स के लिए बने हैं, गुड्स के लिए। ठीक है, चलिए बताइए। मैंने अपने दुकान में माल मंगवाया, आई बॉट गुड्स, आई बॉट गुड्स। सामने वाले ने बोला माल आ गया भाई, माल जो है वो 50,000 का है। तो मैं मेरे बोला ठीक है कोई बात नहीं, खर्र से 50,000 निकाला और सामने वाले को दे दिया। तो बताइए मैंने गुड्स खरीदा 50,000 का, मैंने पेमेंट 50,000 का कर दिया, तो यहाँ ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उधार नहीं है इसलिए। हाँ, उधारी का नहीं है ये, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है ये तो रोकड़ा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए ये बुक्स नहीं बने हैं, ये बुक्स उधारी के लिए बने हैं, क्रेडिट के लिए बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने क्या किया? मजदूर आया, मजदूर ने कहा भाई मेरा पगार हो गया है, 15,000 दे दीजिए। 15,000 में मैंने 10,000 उसको दिया और बाकी वाला 5,000 बाद में ले लेना, कोरोना चालू है, जरा दिक्कत है। ठीक है, तो आपने 15,000 में 10,000 तुरंत दे दिया, 5,000 आप बाद में दोगे। तो बताइए इसमें से कौन सा रिकॉर्ड होगा, 10,000 की 5,000? 5,000। 5,000
5000 आपने कहा रिकॉर्ड होगा, इसमें से कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा। 5000 मेरे लिए गुड्स का ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं, वो तो मेरे लिए एक्सपेंसेस का ट्रांजेक्शन है। एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन के लिए ये बुक नहीं बनाया गया है। ठीक है, एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन के लिए ये नहीं बनाया गया है। तो ये जो 5000 एक्सपेंसेस है, ये ना तो कैश बुक में जाएगा, ना तो पेटी कैश बुक में जाएगा, ना तो परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में जाएगा। ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, ये भी जम नहीं रहा है। ठीक है, ना तो ये रोकड़ा है, रोकड़ा नहीं है तो कैश बुक या पेटी कैश बुक में नहीं जाएगा, और गुड्स नहीं है तो इन बुक्स में नहीं आएगा, ये 4 बुक में नहीं आएगा, मतलब ये जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बातें होती हैं। ओके, चलिए, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उधारी वाला ट्रांजेक्शन हो और गुड्स का हो तो ही 2 लेवल पार करने के बाद ही यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, उनका 4 में रिकॉर्ड होगा। जो मैंने ग्रीन किया है हेडिंग, उन 4 में रिकॉर्ड होने के लिए 2 लेवल पार करना जरूरी है। ठीक है, आपने समझ लिया कौन से 2 लेवल? गुड्स और क्रेडिट। सामान होना चाहिए और उधारी होना चाहिए। गुड्स होना चाहिए, माल होना चाहिए, और वो भी उधारी में लिया हुआ। अब बताइए बेटा, 17 बार बोल दिया मैंने उधारी 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 उधारी, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। तो अब आप बताइए कि इस रिकॉर्डिंग में जब रिकॉर्ड होगा तो नाम रिकॉर्ड होगा या नहीं? नाम रिकॉर्ड होगा या नहीं? होगा सर। होगा। होगा सर। वाह। हाँ, बरोबर। तो उधारी का है तो नाम चाहिए, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे ना किससे लिया था भाई, किसको देना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया आपको कि नाम रिकॉर्ड हो, तो आप चेक कीजिए बेटा, नाम आपको चाहिए तो इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के अंदर नाम है कि नहीं है? तो चलिए पढ़िए, क्या लिखा है? सुधाकर अवधूत ट्रेडर्स, सुधाकर स्टोर, सुधाकर स्टोर। अब देखिए 10वें में नाम नहीं दिख रहा है ना? 10वें में नाम दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो इसमें लिख दिया कैश परचेज कैश सेल्स, तो इसका रिकॉर्ड होगा ही नहीं। इसका रिकॉर्ड आप नहीं करोगे, ये कैश ट्रांजेक्शन है, इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। ये आपका कैश ट्रांजेक्शन है, इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले में बताइए, क्या नाम है? राकेश। अगले में बताइए रागिनी। अगले में बताइए राकेश। माइकल माइकल। रागिनी। रागिनी। रागिनी शर्मा। शर्मा। हाँ जी, शर्मा फर्नीचर मार्ट नाम है। हाँ, नाम शर्मा फर्नीचर मार्ट है। हाँ, गरिमा स्टोर्स नाम है, गरिमा स्टोर्स। सुनीता। इधर है सुनीता, सुनीता इधर है, सुनीता। और क्या है? लास्ट में दिया है माइकल ट्रेडर्स। माइकल ट्रेडर्स। ठीक है, तो चलिए अब आप बताएंगे मुझे कौन सा कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। बताइए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन 4 में से कौन से बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए? सेल्स बुक। सेल्स बुक में बताया गया, मुझे बताया गया सेल्स बुक, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल्स बुक कहा गया। तीसरा वाला बताइए, थर्ड डे मार्च 3 वाला। परचेज बुक। परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा।
सिक्स्थ बताइए। Purchase return book. सेल्स रिटर्न बुक। तो देखिए सुधाकर नाम आया ना, सुधाकर के टाइम क्या लिखा था आपने? फर्स्ट वाले में सेल लिखा था, फर्स्ट वाले में सेल लिखा। तो जब आपने सुधाकर को सेल किया है तो वो सुधाकर नाम वाला सेल रिटर्न ही होगा। हमेशा ये ध्यान रखिए, उसका नाम जिस पर रहा होगा उसी का रिटर्न रहेगा। पहले सुधाकर नाम सेल पर था तो अगला सेल रिटर्न ही रहेगा। ठीक है, चलिए। राकेश इनवाइस, अब इसको पढ़ के बताइए। 13 में, 13 तारीख में क्या लग रहा है आपको? परचेज लग रहा है या सेल लग रहा है? Purchase. परचेस। सर परचेस है। परचेस। परचेज, परचेज लग रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो कुछ लोगों ने समझ लिया लेकिन कुछ लोगों ने नहीं समझा रहेगा। कैसे पता चल रहा है? ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। Goods to us has में. देखिए ये इनवाइस वर्ड जो है ना वो थोड़ा डेंजर होता है, कंफ्यूजिंग होता है। तो आप दो शब्द याद रखिए, दो शब्द याद रखिए, टॉप और फ्रांस। फ्रांस की स्पेलिंग गलत है ना? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन हम लोग गलत ही याद रखेंगे। ठीक है, फ्रांस याद रखेंगे। तो आप याद रखिए कि टॉप पर फ्रांस है। टॉप कंट्री कौन है? फ्रांस है। फ्रांस इज योर टॉप कंट्री। ठीक है, फ्रांस। आप लोग कुछ जगहों पर देखोगे स्पेलिंग गलत चलाकर लोग महान बन जाते हैं। थम्स अप की स्पेलिंग आप देखोगे तो थम्स अप, तो थंब मतलब अंगूठा होता है, लेकिन उसमें अंगूठे की स्पेलिंग नहीं होती है, अंगूठे की उसमें रॉन्ग स्पेलिंग होती है। क्वालिटी आइसक्रीम देखोगे तो वो क्वालिटी क्यू से शुरू होता है लेकिन वो लोग के से लिखते हैं, तो रॉन्ग लिखते हैं। तो जब कुछ फेमस होना रहता है तो लोग रॉन्ग स्पेलिंग लिखकर काम चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी एक रॉन्ग स्पेलिंग याद रखेंगे, टॉप फ्रांस। टॉप पर कौन सा है? फ्रांस है। चलिए बताइए मुझे टॉप और फ्रांस का क्या मतलब है। टॉप का आप दो टुकड़ा कर दीजिए तो बनता है 2। ये तो ओवर राइट हो गया, अंडू होता है क्या? अंडू भी नहीं हो रहा, ये फिर से लिखना पड़ेगा, ओवर राइट हो गया इसके ऊपर। देखिए बेटा, टॉप लिखा है मैंने, इसके दो टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा क्या? 2, और एक टुकड़ा क्या? परचेज। तो कभी भी अगर आपको 2 के साइड में जो भी नाम दिख रहा है, 2 के बगल में जो भी नाम दिख रहा है वो क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। आप समझेंगे। इनवाइस के लिए बता रहा हूं, मैंने इनवाइस को राउंड किया है। अगर इनवाइस क्वेश्चन में दिखा तो 2 के बाजू में जो भी है इंसान वो परचेज कर रहा है, क्योंकि टॉप में 2 के बाजू में कौन है? पी। टॉप के बाजू में पी होने का मतलब है 2 वाला इंसान क्या करेगा? परचेज करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन में इन लोगों ने लिखा है
कर्सर कहाँ पर है? हाँ, यहाँ है। देखिए इन लोगों ने लिखा है इनवाइस्ड गुड्स टू, तो क्या आ गया आपके हाथ में? टू आ गया। तो टू के साइड में जो भी है उसने परचेस किया है। तो टू के साइड में कौन है? अस। अस मतलब हम लोग, मतलब हम लोगों ने क्या किया है? परचेस किया है। टू के बगल में जो भी मिलेगा उसने परचेस किया है। तो ये ध्यान में रखेंगे हमेशा कि टू के बगल में जो भी मिला टॉप के रूल के हिसाब से टॉप टू वाला परचेज करेगा, ये रूल है। और दूसरा मैंने वर्ड आपके लिए लिखा है फ्रांस। तो फ्रांस वर्ड के लिए भी देख लीजिए आप। फ्रांस में तो आप खुद ही से समझ गए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। फ्रांस, तो आप इसके अंदर देख सकते हो, अगर इनवाइस के केस में फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम, तो डेफिनेटली फ्रॉम के बाद वाले ने क्या किया है? सेल किया है। फ्रॉम के बाद जिसका भी नाम रहेगा उसने सेल किया है। फ्रॉम के बाद जिसका भी नाम रहेगा उसने सेल किया है। तो ये एग्जाम्पल जल्दी सामने आते नहीं है, ये एग्जाम्पल जल्दी सामने आते नहीं है, लेकिन आते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं। तो जब आप सोचोगे तो गलत करोगे ही। तो मैं क्या कहता हूं कि सोचो ही मत, सोचो मत, दो वर्ड खाली याद रखो, टॉप एंड फ्रांस। टू के साथ जिसका भी नाम है उसने परचेज किया है, और फ्रॉम के साथ जिसका भी नाम है उसने सेल किया है। तो बताइए, इसमें इस एग्जाम्पल में जो मैंने हाईलाइट किया है, हाईलाइट दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? तो चौथे क्वेश्चन में यस देख के सर। बताइए। यस सर। चौथे चौथे क्वेश्चन में आपका क्या विचार है? परचेस है। बताइए, आपको क्या समझ रहा है? हमने क्या किया है वो बताइए, हमने क्या किया है? परचेस। और किया है। हाँ, तो कैसे देखा आपने? टॉप परचेस। टू के बाद जो भी रहेगा उसने परचेज किया है। तो टू के बाद अस, अस मतलब हम है, मतलब हमने परचेज किया है। ठीक है। और किसी क्वेश्चन में इनवाइस दिख रहा है क्या वर्ड आपको? इनवाइस वर्ड दिख रहा है किसी भी क्वेश्चन में? इनवाइस वर्ड दिख रहा है क्या? हाँ, नो सर। ये रहा, थर्ड क्वेश्चन इनवाइस है। अब देखिए कैसे लिख दिया इन लोगों ने। हाँ, बताइए आप मुझे, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया है? हमने परचेज किया है या से किया है? सेल किया है। बताइए। सॉरी, सुनाई नहीं दिया, वापस से बोलिए। सेल किया है। सेल किया है सर। बच्चे रहे हैं सेल। तो टॉप क्या कहता है? टॉप का रूल कहता है टू के बाद जो भी है उसने परचेज किया है। तो टू के पास तो धवल है, तो धवल है कोई, तो धवल ने परचेज किया है। धवल ने अगर परचेज किया है तो फिर मैंने क्या किया है? सेल किया है। धवल ने परचेज किया है। जब धवल खरीद रहा है तब मैंने बेचा होगा। ठीक है। तो आपको बात समझ में आई कि ये क्या है? हमने सेल किया है। धवल ने परचेज किया है और हमने सेल किया है। बात समझी क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। और कोई यस सर। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलिए आगे जरा देख लेते हैं। बताइए, इनवाइस कौन से क्वेश्चन में आया है? फर्स्ट में आया है। ठीक है,
तो इसे तो 2 बाय आया ही नहीं, खतरनाक। चलिए, इसमें आप बता पा रहे हैं क्या? परचेस किया है। इसमें 2 बाय से बताइए, हमने परचेज किया है। यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन में पंद्रहवां क्वेश्चन आप देखकर कंफर्म कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। गुड्स 4500 रिटर्न टू जया। रिटर्न टू जया मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न टू जया, हमने रिटर्न किया है। तो हमने रिटर्न कैसे किया होगा? अगर हमने परचेज किया होगा तो ही, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने परचेज किया है, हमने परचेज ही किया है। ठीक है, चौथे में भी देखिए। अब इसमें तो आसानी से पहचान सकते हैं आप, बताइए हमने क्या किया है? सेल किया है। क्या किया है हमने? सेल। तो सेल किया। हमने सेल किया है। सेल हाँ, तो किया। 2 के बाद प्रिया है, तो टॉप 2 के बाद जो भी रहेगा वो परचेज करेगा। टॉप का रूल है, 2 के बाद जो भी रहेगा वो परचेज कर रहा है। तो प्रिया ने परचेज किया है, मतलब हमने क्या किया है? सेल किया है। ये सेल बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, ये सेल बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, सेल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। चलिए, और कहीं इनवॉइस दिख रहा है क्या आपको इस क्वेश्चन में? नहीं। चलिए, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। 178। क्या पेज नंबर था उसका? 158 सर। 168 था। 58 158 170 158 है, हाँ सर। तो 167। ओके ओके, यही वाला था ना? हाँ, सुधाकर भाई। अच्छा, ये तो जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास है रेडी। तो बताइए, पहला वाला आपने क्या किया था? सेल किया था। दूसरा वाला आपने परचेज किया था। तीसरा वाला आपने सेल रिटर्न किया था। 10वां आप रिकॉर्ड नहीं करने वाले हो। 13 नंबर पर 2S, मतलब हमने परचेज किया, ये परचेज में रिकॉर्ड होगा। सोल्ड गुड्स टू रागिनी, रागिनी को हमने गुड्स सोल्ड किया है, सेल। तो ये सेल में रिकॉर्ड होगा। रिटर्न गुड्स टू राकेश, राकेश को रिटर्न किया गया, तो राकेश पहले देखिए परचेज में आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा? परचेज रिटर्न होगा। आपने देखा राकेश कौन से नंबर में था? पहले 13 नंबर में, 13 नंबर में परचेज लिखा गया है, तो फिर से राकेश आया, मतलब ये परचेज रिटर्न ही रहेगा। क्रेडिट परचेज फ्रॉम माइकल ट्रेडर्स, परचेज किया है आपने, ये परचेज में रिकॉर्ड होगा।
और क्या लिखा है, रागिनी रिटर्न्ड। ये दो क्वेश्चन एक साथ ज्वाइन मार दिया। एंड दे अलाउड रागिनी रिटर्न्ड गुड्स। रागिनी का नंबर नहीं दिया इसके अंदर। मैं एक नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर। इन लोगों का क्वेश्चन नंबर मिस हो गया है, तो यहाँ डाल रहा हूँ 22 तारीख को ही 2 ट्रांजेक्शन हुआ। 22 तारीख को ही 2 ट्रांजेक्शन हुआ। बताइए, रागिनी रिटर्न, रागिनी पहले कौन से क्वेश्चन में आई थी? 17 में, 17 में आई थी ना। और हमने परचेज सेल रिटर्न। किया था, तो ये किसके अंदर आएगा? अरे ऐसा लिखा, सेल रिटर्न सॉरी। रागिनी कौन से नंबर में है? 17 17। में। तो उसको सेल किया ना 17 में गुड्स। सेल्स है, तो ये सेल्स रिटर्न में आएगा। 17 में। हाँ, चलिए। परचेज ऑफिस फर्नीचर, बोलिए किसमें आएगा ये? ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा आपने, किसमें आएगा? परचेज बुक। एसेट्स है ना सर ये एसेट्स है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। गुड्स होना चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। गुड्स, गुड्स रहेगा तो ही रिकॉर्ड होगा। बताइए, परचेज गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर। परचेज गुड्स फ्रॉम गरिमा स्टोर किसके अंदर आएगा ये? परचेज बुक। परचेज बुक। ये जो 29 है ना, ये गलत जगह पे छप गया है। ये लोगों का प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है। 29 यहाँ पर नहीं है, 29 यहाँ पर है। रुक जा बे, रुक जा बे, रुक जा बे, रुक जा बे। वैसे रियल लिखने ये 23 है। ये वाला रागनी वाला 23 है, ये वाला 26 है, ये वाला 29 है, और टेक्स्ट बुक में एक 31 है जो छूटा हुआ है, तो वो 31 इसके लिए है। टेक्स्ट बुक में 31 भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे है नंबर। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। 31 बताइए बेटा, 31 कहाँ लिखना है? माइकल ट्रेडर्स को ढूंढ लीजिए, आग से ऊपर कहाँ पर आया था? 22 नंबर में ना, 22 नंबर में हमने परचेज किया था जिसमें माइकल था, तो फिर ये परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड होगा। परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। जो भी नंबरिंग डाला है मैंने, किसी नंबरिंग में आपको तकलीफ है तो पूछिए पहले। सो कोई जो 29 का ट्रांजैक्शन है उसमें पहले परचेस ऑफिस सेल्स में एंट्री करेंगे ना? 29 में, हाँ, ये दोनों में यस रिकॉर्ड सर। होगा। दो ट्रांजेक्शन ज्वाइंट है इसमें। ये पहले परचेज हुआ है, बाद में सेल भी हुआ है। हमने परचेज किया है और बाद में फिर सोल्ड भी किया है। सेल भी लिखा है ना, तो परचेज हमने किया है और फिर सेल भी किया है, तो दो दो ट्रांजेक्शन इसके अंदर ज्वाइंट है, एक साथ में दो है। तो ये परचेज भी दिखाएंगे और सेल भी दिखाएंगे, वो दिखाया जाएगा। बोलिए और कुछ नया? सर 31 वाला बताओ ना एक बार। 31 वाला मैं एक्सप्लेन करूंगा सॉल्यूशन के टाइम। और बताइए। चलिए एक बात बताता हूं मैं आपको।
एक बात बताइए बेटा, अगर मैं कहता हूं कि कल जो है श्रद्धा का बर्थडे है, बर्थडे तो श्रद्धा का है लेकिन मैं पार्टी दूंगा। पार्टी जो है मैं ताजमहल होटल में, जो अपना चर्च गेट में है ताजमहल होटल, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, उस ताजमहल होटल में पार्टी दूंगा। ठीक है, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। बताइए तुम में से कौन कौन आएगा? जो आना चाहे वो सिर्फ माइक ऑन करके बोलिए कि मैं आऊंगा या मैं आऊंगी। मैं आऊंगी। मैं आऊंगा। प्रियांशी, दिलीप? अच्छा, मैं आऊंगी सर। तो आप लोगों को ओके ठीक है। जो लोग नहीं आना चाहते हैं उसमें से कोई माइक ऑन करके मुझे बताएगा कि वो क्यों नहीं आना चाहता, उसे क्या फील हो रहा है, वो क्यों नहीं आना चाहेगा। जो लोग नहीं आना चाहते वो मुझे बताएंगे, कोई भी। ओके, प्रियांशी तुम बताओ, तुम आना चाहती हो, बाकी लोग तुम्हें क्या लगता है क्यों नहीं आना चाहते? बाकी लोग क्यों नहीं आना चाहते? उनको नहीं आना होगा इसलिए। सर किसी किसी चलो का मन नहीं दिलीप कर। तुम बताओ, तुम आना चाहते हो? हाँ दिलीप तुम बताओ, बाकी लोग नहीं क्यों आना चाहते? क्यों नहीं आना चाहते बाकी लोग? यश तुम क्या लाइन जा? मालूम नहीं सर, हेलो क्यों नहीं सर, आना आपका चाहते। आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, यस सर, सर उनको सच्ची में मालूम नहीं है पार्टी है क्या नहीं। आप यस बताइए सर। यश झा, क्यों तुम नहीं आना चाहते या तुम क्यों नहीं आना चाहते? सर आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ सर, आवाज यश कट झा रहा है। तुम पार्टी में क्यों नहीं यस चाहते? सर। तुम पार्टी में क्यों नहीं आना कौन सा चाहते? सर? यश झा बताइए, कौन से तुम पार्टी में? पार्टी में क्यों नहीं आना चाहते? ओके, आपको क्वेश्चन सुनाई भी नहीं दिया, अब जाने दो, यस रामायण सर, खत्म क्योंकि हो आपकी गई। आवाज कट रही है। सर आप कुछ खिलाओगे नहीं ना, सर इसलिए। किसी को आज ये पता ही नेट नहीं है। ने, किसी को ये सच अच्छा नहीं लग रहा ठीक है है चलिए इसलिए। जाने दीजिए। ये जवाब अभी सही दिया है प्रियांशी ने, अभी प्रियांशी ने सही जवाब दिया है। तो मुझे सबसे ये उम्मीद थी, लेकिन आप लोग अलग ही जवाब देने लगे। लास्ट में प्रियांशी ने बताया कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये झूठ है, क्योंकि पार्टी मेरे घर के किसी सदस्य की नहीं है, ये तो बर्थडे श्रद्धा का है। बर्थडे श्रद्धा का है तो मैं क्यों खर्चा करूंगा? अगर मैं खर्चा कर भी रहा हूं तो ताजमहल होटल में क्यों खर्चा करूंगा? और मैं अगर खर्चा कर रहा हूं तो अपने दोस्त मित्रों को बुलाऊंगा, तुम लोगों को क्यों बुलाऊंगा? तो ये सब मिला जुला कर कुछ लोग तो समझ कि ये लग रहा है हवा है, अफवाह है, झूठ है, तो वो नहीं आते। बाकी जो नए नए मुझे नहीं जानते वो लोग मेरे बुलावे पे आने के लिए तैयार हो गए हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई लिखाई वाली क्या बात हुई इसके अंदर, अपने सिलेबस से क्या रिलेटेड बात हो गई इसके अंदर, मैं बताता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि काम नहीं हुआ है, सिर्फ हवे में बात की जा रही है, काम न हुआ है न होने की अभी उम्मीद है, मतलब आज काम नहीं हुआ है, खाली बोला गया है, आज सिर्फ बोला गया है लेकिन काम होने वाला नहीं है, तो फिर ऐसे चीजों का रिकॉर्डिंग नहीं होगा, क्वेश्चन में ऐसे चीजों का रिकॉर्डिंग नहीं होगा, उसे भी छोड़ दिया जाएगा। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए 28 फरवरी लिखता हूँ, 28 फरवरी, और क्या लिखता हूँ मैं, 28 फरवरी को और प्लेस्ड एन ऑर्डर, प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स of 37,000 to राकेश। राकेश, तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है 28 फरवरी को प्लेस्ड मतलब दिया गया, एन ऑर्डर एक ऑर्डर प्लेस किया गया, मतलब एक ऑर्डर दिया गया वो सामान के लिए, 37,000 का सामान चाहिए हमें, टू राकेश। तो मैंने राकेश को फोन लगाया और राकेश को बोला भाई मैं आपसे सामान चाहता हूँ, 37,000 का आप ऑर्डर लिख लीजिए, 37,000 का ऑर्डर आप लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन में मैंने कोई एडवांस नहीं दिया, कोई एडवांस नहीं दिया, कोई सामान आज इधर उधर नहीं हुआ है, तो जब तक सामान इधर उधर नहीं होगा, जब तक एडवांस नहीं लेगा, तब तक बात को हवा माना जाएगा, अफवाह माना जाएगा और वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आपको कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो एडवांस देना चाहिए। आपकी शादी है, सामने वाले को आप ऑर्डर दे दोगे और एडवांस नहीं दिया आपने, पूरा खाना वो बना देगा और आप आओगे ही नहीं, आप आओगे ही नहीं, वहां पर गायब हो जाओगे, तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। तो कोई एडवांस लेता है उसके बाद ही काम फाइनल समझता है और सचमुच में आया है ऐसा समझता है, ऑर्डर सचमुच में आया है ऐसा समझता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बात धीरे धीरे समझ में आई होगी कि हमारे सिलेबस में कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है सिर्फ ऑर्डर दिया गया, फोन पर ऑर्डर दिया गया या लिखित रूप से भी ऑर्डर भेज दिया गया, लेकिन एडवांस तो नहीं दिया आपने। तो जब तक सिर्फ ऑर्डर है, सिर्फ एक लिखा पड़ी है, आदेश है, अभी काम हुआ नहीं है, न रुपया पैसा यहाँ वहाँ आया गया, ना तो गुड्स यहाँ वहाँ आया गया, तब तक उसे ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा और उसकी रिकॉर्डिंग जाएगी। तो हम लोग इस 28 डेट वाले ट्रांजेक्शन का एंट्री पास नहीं करेंगे, उसका एंट्री पास ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ये सिर्फ अफवाह है, हवा है और बहसते हैं लोग, उस टाइप का है। ओके, समझ में आई क्या बेटा? Yes, sir. अब देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हुआ रहेगा। तो 28 तारीख को इसका एंट्री पास नहीं होगा, 28 को इसका एंट्री पास नहीं होगा, 28 फरवरी को इसका एंट्री पास नहीं होगा।